देवी माँ कहती हैं, मतलब वाणी ने, आकाशवाणी ने कहा, अरे बच्चों तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा वरदान तुमने मांगा है हमसे, इच्छा अनुसार मृत्यु, कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, ये वरदान हम तुमको देती हैं। तुम दोनों मिलके प्रसन्न रहो, आनंद करो और जो सुख भोगना है भोगो, तो जाओ ये कार्य करो। बोले ठीक है। अब वो आनंद में लग गए, समुद्र में घूमागामी चल रही थी उनकी। एक दिन घूमते घूमते ब्रह्मा जी के कमल के फूल तक पहुंच गए। वो ब्रह्मा जी कमल आसन तो है ही, तो कमल के आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। वहां पर ये पहुंचे। तब देखो कई लोग ऐसे ही होते हैं जो 24 घंटे लड़ने के ही मूड में रहते हैं, उन्हें और कोई काम ही नहीं है, उन पे एक ही काम है कि सबसे लड़ो। मतलब वो आए ही सिर्फ लड़ने के लिए। अब बताओ, इन दोनों ने ब्रह्मा जी को देखा और देखते ही पहली बात क्या बोले पता है? तुम कौन हो? हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, हमसे युद्ध करो, इसी समय हमसे युद्ध करो। मधुकेटा बोले। सूत जी कहते हैं, मधु और केटव के इस वचन को सुनने के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे ये अकारण। अच्छा, एक और धर्म है, जो व्यक्ति जिस इच्छा को लेके आए उसकी वो इच्छा पूरी करो। और योद्धा का दायित्व है कि अगर हमसे कोई युद्ध की इच्छा लेके आए तो उसे युद्ध करना ही धर्म है। अब जो इच्छा का मतलब कोई अलग बात ना समझ लें, कहीं समझ ले कि वो महाराज जी ने कह दिया जो इच्छा नहीं, नीति संगत इच्छा, धर्म युक्त इच्छा। ऐसे नहीं बोले हम आए तो हमारी खोपड़ी फोड़ेंगे। धर्म है, अपने शरीर की रक्षा करना परम धर्म है। ऐसा नहीं, अनैतिक कार्य नहीं, नैतिक हो। अब क्षत्रिय अगर कोई बलवान होगा, वैसे तो ब्राह्मणों का काम लड़ना नहीं है, और ब्रह्मा जी तो ब्राह्मण है, वेद पाठी हैं, 24 घंटा तो वेद पाठ पढ़ते रहते हैं। पर फिर भी कोई और है ही नहीं, और इन्हीं से युद्ध करने की इच्छा मधुकेटव ने रखी कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। अब ये ब्रह्मा जी सोचने लगे ये किसके चक्कर में पड़ गए भाई। ब्रह्मा जी तो चारों वेदों के सभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों उपायों के सामने वो सब जानते थे, सोचते थे, वो सब मालूम था उनको सब। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे युद्ध सामने वाले से तब तक मत करो जब तक उसकी पूरी ताकत न पता चले। देखो युद्ध नीति है, आप लोगों ने कब पता नहीं देखा है कि नहीं, माता बहन सीख ले, आपके काम आएगी घर में। जिसके भी खिलाफ आपको लड़ना हो, मतलब कुछ बात करनी हो, पहले उसकी शक्ति का पता करो कि उसकी शक्ति कहाँ है, उसकी अप्रोच कहाँ तक है, क्या क्या कर सकता है। युद्ध में आप किसी से भी अगर लड़ने जा रहे हो तो ये सबसे बड़ी नीति है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं उसका बल कितना है। बल माने सिर्फ शारीरिक बल नहीं, सेना कितनी है, कोष कितना है, पहुंच कितनी है। सिर्फ शारीरिक बल से ही काम नहीं चलेगा ना। शारीरिक बल तो ठीक है, लड़ लो, पता चला पीछे तक उन्होंने बम फोड़ दियो, क्यों उसने पीछे लगा रखे थे आदमी, बम फोड़ दिया, अब तुम्हारे शरीर को बल कहाँ करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो युद्ध की नीति है जब तक शत्रु का बल पता न चले तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पूर्णतः पता कर लो। अब आग पड़े तो फिर तो कहाँ से पता करोगे, अचानक से कोई चोर घुस जाए बंदूक लेके, पता करोगे कितने चोर हैं, कैसे चोर हैं, इसका समय कहाँ है फिर। वहां तो ये जो आवे वगे जाओ, धैर्य धड़ाधड़, वो तो इतना ही समय। तो लेकिन जहां समय मिले, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इनका बल मुझे पता नहीं, इनकी पावर क्या है मुझे पता नहीं, और ये मुझसे लड़ना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ब्रह्मा जी वहां से कमलासन जो थे वो भागे, बोले निकलो यहां से। अब ब्रह्मा जी बोले जाऊं कहां, किसके पास जाऊं?
जिनकी नाभि से कमल निकला है उन्हीं के पास पहुंच गए। श्रीवन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीवन्नारायण नारायण नारायण। तो ब्रह्मा जी वहां दौड़े दौड़े पहुंचे, भगवान से सैया पर विश्राम कर रहे थे। अच्छा, योग निद्रा में सोए हुए थे नारायण भगवान। अच्छा, आप कल्पना करके देखो, तुम्हारे पीछे कोई लड़ने वाला भिड़ा हुआ पड़ा हुआ है कि तुमसे लड़ना है, और तुम जिसके पास हेल्प मांगने के लिए गए हो वो सो रहा है और जगाने से भी जग नहीं रहा है। अब क्या भी, और वो पीछे आ ही रहा होगा। अब मन स्थिति सोचो क्या है आपकी। यही मन स्थिति ब्रह्मा जी की हो गई। नारायण भगवान को जगा रहे हैं, जागो प्रभु जागो प्रभु, जागो प्रभु जागो प्रभु। प्रभु पता ही नहीं, प्रभु आनंद में, योग निद्रा में। देखो, जब तक ये सृष्टि रहती है ना, तब तक भगवान नहीं सोते, तब तक भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं। सावधानी से सुनने वाली बात है। जब तक ये सृष्टि रहती है, आप और हम हैं, एक क्षण भी परमात्मा विश्राम में नहीं जाते। हर पल हर क्षण सिर्फ और सिर्फ आपके उदर पूर्ति, आपकी व्यवस्था, सब कार्य भगवान करते हैं। लेकिन जब सृष्टि डूब जाती है जल में, जब सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भगवान कहते हैं चलो अच्छो अब सोंगे। और जब वो विश्राम में चले जाते हैं तो वो गहरी निद्रा में जाते हैं। हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि कई तो अभी भी, मतलब सोचो, कई तो बहुत सोते हैं महाराज, झांझ बजती रहे, तबला बजता रहे, ढोलक बजती रहे, जगते ही नहीं। अरे कहाँ, और की बात छोड़ो, तुम ही ले लो, कथा में बैठ के यहाँ झांझ बज रही, ढोलक बज रही, तबला बज रही, हम बज रहे, सब कछु है रहो, सब तो बातें रही। वहाँ के बाद जहाँ सो जाए आदमी, सो रहे कि नहीं सो रहे, यहीं आके सो जाते हैं। यहाँ नहीं सो रहे मतलब कथा में सोते कि नहीं सोते। अब क्या कहोगे इसको, है देखो, और कोई व्यवस्था नहीं है सोने की। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ पीठ पीछे कुछ लगाने को मिल जाए, बस यूं ही करके। नहीं, आप सो माता जी। नवरात्रि में जगदम्बा मैया, वो घंटा मैया आज आपकी सेवा स्वीकार करेगी, है ना। अब भगवान तो विश्राम में, घोर निद्रा में है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी को लगा अब क्या करूं, ये तो विश्राम में है और वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने चित्त को एकाग्र करके योग निद्रा की स्तुति प्रारंभ कर दी। और योग निद्रा मां से कहा, हे भगवती, आप देख रही हो ये नारायण तो गाढ़ी नींद में है, गहरी नींद में है, और मैं इन्हें कैसे जगाऊं। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में दानवराज मधुकेटव मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप कोई लीला करो, आप कुछ ऐसा करो जिससे उनसे मेरी रक्षा हो सके। हे माता, सभी मनोरथों को पूर्ण करने का तो आपका सहज स्वभाव है। कितने काम की बात हो गई है। संसार में जितने भी मनोरथ हैं, कृष्ण भक्ति प्राप्ति का भी अगर मनोरथ है तो मां की पूजा करने से सहज प्राप्त हो जाता है। प्रमाण मांगोगे तो देवियां हैं, गोपियां हैं।
इसलिए साल के इन 2 नवरात्रों में जम के माता रानी की सेवा, पूजा पाठ, भजन कीर्तन जो कर सको वो करना चाहिए। देवी सनातन लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि शक्ति पूजन कर सके, मां भगवती का पूजन कर सके। उस समय जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रार्थना की, जब इस प्रकार उनकी स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के सी विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई और मधु केटव के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर भगवान श्री विष्णु जब योग निद्रा उनके अंग से बाहर जाकर खड़ी हो गई तो क्या हुआ, तो थोड़ा अब भगवान जगने की स्थिति में वो थोड़ा हिलना डुलना उन्होंने शरीर ने प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान का शरीर हिलने लगा तो ब्रह्मा जी को लगा कि हो गया काम, भगवान अब जगने वाले। तो ब्रह्मा जी ने खूब महाराज प्रणाम किया, महाराज प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, हे प्रभु उठ जाओ, अब ज्यादा देर मत सो, उठो उठो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कहाँ आप विश्राम कर रहे हो, यहाँ खतरा में है मामला। तब नारायण भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी क्या हो गया, काहे भगे भगे आ रहे हो, काहे परेशान हो? हमें ऐसा लग रहा है कि प्रजापति ब्रह्मा जी आप जब तब छोड़कर यहाँ दौड़े चले आए हो, किसी विपत्ति में हो क्या, किसी संकट में हो क्या? आपका तो काम है जप करना, तप करना, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करना, यही सब कार्य आप करते रहते हो, और इन्हें आप छोड़ के यहाँ भागे चले आए हो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ब्रह्मा जी बोले, हे महाराज आपके बिना अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। अरे बोले किससे रक्षा करनी है? बोले आपके श्रवणों के मैल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए जिनका नाम मधु और केटव है, तो बोले वो अब हमारे पीछे पड़े हुए। देवी का वरदान प्राप्त नहीं, अभी इनको नहीं बताया, ब्रह्मा जी को खुद को नहीं पता, ये तो हमने पूरा पढ़ा ना, तो हमको तो मालूम है, अब ब्रह्मा जी को थोड़ी मालूम है जो हमें मालूम है। बाद में मालूम चलेगा ब्रह्मा जी को, ये तो अभी हमें मालूम है। तो क्षमा करना बाबा ब्रह्मा, कईयों को अच्छा तुझे ज्यादा मालूम है हमसे। ब्रह्मा जी तो वैसे भी सीधे है, बहुत सरल है ब्रह्मा जी, और हमेशा विप्रों पर बड़ी कृपा करते हैं, हम सब पर कृपा करते हैं, आप सब पे। अगर वो उनकी कृपा न हो तो सरस्वती प्राप्त न हो, सरस्वती प्राप्त न हो तो ये ज्ञान प्राप्त न हो, और ये ज्ञान प्राप्त न हो तो आप सबको न सत्संग मिले और न बोलने की सामर्थ्य हमको प्राप्त हो। तो ये सब कृपा तो उन्हीं की है। राधे राधे बोलो। तो बोले महाराज ये मधु केटव हमारे पीछे पड़े। अच्छा, इतने में ब्रह्मा जी को ढूंढते ढूंढते वो दोनों आ भी गए, पीछे पीछे आ गए ढूंढते ढूंढते। लड़ने का कितना चाव होगा उनको, मतलब वो भाग दौड़ भी कर रहे हैं, वो भी पानी में चलना तो बहुत मुश्किल होता है, पानी में चल रहा है, मारा ऐसे भुजाओं से समुद्र को यूं करते थे, यूं करते समुद्र हिल जाए महाराज, ऐसा इतना बल था उनका। और जी मारे ब्रह्मा जी भागे होंगे, लहर बड़ी ऊंची ऊंची उठा रहे होंगे, ये लोग तो अपने हाथन थे। तो दैत्य पहुंचे, बोले हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम यहां आ गए, कहां तुम भागे भागे डोल रहे? हमने तुमसे कहा तुम हमसे युद्ध करो और तुम यहां आके मतलब यहां खड़े हो गए, क्या होगा? ये कौन है? अच्छा, ये बचा लेगा तुझे हमसे? ब्रह्मा जी बोले प्रभु कुछ करो, ये तो आप ही के आगे धमका रहे हैं। बोले हम करते, आप शांत रहो। तब नारायण भगवान ने बड़े प्यार से भगवान ने उनसे कहा कि देखो भाई दानव श्रेष्ठ, हमेशा अपने जैसे जब लड़ने का मन हो
तो समान योद्धा ढूंढना चाहिए। अब बेचारे बड़े बूढ़े ब्रह्मा जी तुम इनसे लड़ोगे तो बात ठीक नहीं है। तुम्हारा लड़ने का मन है तो आप हमसे लड़ लो। अरे बोले आप तुम लड़ लो, हमें तुमसे डर लगता है क्या, तुम लड़ो। भगवान बोले हाँ चलो अब हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो महाराज दोनों महायोद्धा भिड़ गए, जम के लड़ाई हो रही है। भगवान लड़ने के लिए आगे आ गए तो दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। और मधु, अच्छा देखो यहाँ त्रिकेटबाजी चल रही है इन लोगों की। हाँ त्रिकेटबाजी तो है। जब मधु थक जाता है तो केटव युद्ध करता है, और जब केटव थक जाता है तो मधु युद्ध करता है। एक विश्राम करता है, एक लड़ता है। अच्छा दोनों साथ नहीं लड़ रहे हैं, एक लड़ता है एक बैठ जाता है, एक लड़ता है। और भगवान अकेले पड़े। ब्रह्मा जी ने ये नहीं सोचा कि चलो मैं ही लड़ लूं। ब्रह्मा जी बोले लड़ने का काम आप ही का है। ब्रह्मा जी आराम से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे होंगे युद्ध में कहीं बैठ के। अब नारायण भगवान कह रहे हैं वाह भाई बड़े अच्छे पहलवान मिल गए, ये नीति तो सही नहीं है। पर फिर भी देखो भगवान अपने भक्तों की इच्छा, ये भी तो भक्त ही है, भगवान के ही अंग से उत्पन्न हुए, कोई बाहर से तो आए नहीं है। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए, उनसे ही लड़ने के लिए, दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान लगातार युद्ध कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक बात और सुन लो, हमारी बात समझ लो आप। भगवान लड़ रहे हैं, मधु केटव लड़ रहे हैं, वो एक एक करके लड़ रहे हैं, ये दोनों से ये अकेले ही लड़ रहे हैं। तो आपकी दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति किसकी बड़ी हुई? एक आदमी दो से लड़ेगा तो एक में ही बल हुआ ना। अब मर क्यों नहीं रहे? मर नहीं रहे ये दोनों, पर युद्ध भगवान बराबर कर रहे हैं। और युद्ध भी कोई एक आध दिन नहीं किया है, युद्ध भी चकाचक हजारों वर्ष किया है। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी बात एक सीख लो आज, इस संसार में मेरे गोविंद से बढ़कर तुम्हारी रक्षा कोई करने में समर्थ नहीं है। वो ही सर्व सामर्थ्यवान है जो तुम्हारी रक्षा यत्र तत्र सर्वत्र कर सकता है। और अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। जो मधु केटव की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान इतने कितने सालों तक लड़े थे मालूम? 5000 वर्ष तक। कितने? 5000 वर्ष तक भगवान लड़ रहे हैं उससे। और 5000 वर्ष तक लड़ने के बाद अभी जब सिस्टम नहीं सेट बैठा, भगवान तो लड़ ही रहे हैं, लड़ना बंद नहीं किया। भगवान ने सोचा कि इतने हजार वर्ष से लड़ते लड़ते हो गए, ये मर क्यों नहीं रहे? तो भगवान ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि देवी का वरदान, देवी का कौन सा वरदान है? जब तक तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं मरोगे। अब लो 5000, 10,000, 20,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष तक लड़ाते रहो, इनकी इच्छा काहे को होगी कि मर जाए? होगी? इनकी इच्छा होगी? बोलो, नहीं होगी ना, हो ही नहीं सकती। इस संसार में मरना कौन चाहता है? इन दैत्यों ने तो हजारों वर्ष तपस्या इसलिए की कि हम मरे ही ना। तो भगवान समझ गए कि ये ऐसे मरने वाला नहीं, इन लोगों ने तो तपस्या कर रखी है और माता रानी ने इनको वरदान दे रखा है, तो अब इनका कल्याण कैसे होगा?
तो समझ गए। और माँ भगवती का ध्यान नारायण भगवान ने युद्ध स्थान में किया कि क्या होगा, इनका वध कैसे होगा। जिस समय ये युद्ध चल रहा था उस समय सबका कल्याण करने वाली भगवती पराम्बा आकाश में ये युद्ध देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आकाश में विराजमान होकर इस युद्ध का दर्शन कर रही थी मां भगवती। देवी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, विष्णु तुम समस्त देवताओं के स्वामी हो, इन सभी देवताओं की रक्षा करने का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। हे हरे, अब तुम विश्राम मत करो, अब पुनः युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अरे बोले माता जी कहाँ से युद्ध के लिए खड़े हो जाऊं, इतने सालन ते लड़ रहा हूं, एक जनो बैठतो एक जनो लड़तो, एक जनो बैठतो लड़तो, मर कोई ना रहो दोनों में थे। बोले मरेंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले इन्होंने वरदान मांगा है हमसे, इच्छा अनुसार जब हम चाहें तब मरें। नारायण भगवान बोले ये तो चाहेंगे ही नहीं। बोली ये नहीं चाहेंगे चबाओ, ये नहीं चाह रहे हैं तो चबाओ, ये चाहें ऐसी लीला करो। बोले महा अब तो आप ही बताओ। बोले देखो सुनो, ये सब लीलाएं ना देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए होती हैं, दुष्टों को रोकने के लिए होती हैं, इनको अनथ्या नहीं लेना कोई। पहले राजे महाराजे भी कुछ कन्याएं रखते थे जिनको विष कन्याएं कहते थे। आप लोगों ने नाम सुना हो विष कन्या। वो कन्या बहुत सुंदर हुआ करती थी और बचपन से ही उनमें थोड़ा थोड़ा जहर डाला जाता था भोजन के बाद, थोड़ा थोड़ा, जिससे उस कन्या को कुछ न हो। बाद में वो इतनी विष युक्त हो जाती थी जिसे चाहे उसे मार सकती थी वो। पहले राजा ऐसी एक कन्या अपने महलों में रखते थे कि शत्रु राजा को अगर, और दिखने में इतनी सुंदर होती थी कि सब आकर्षित हो जाए, उसी कन्या को उस तरीके से डेवलप करते थे, बड़ा करते थे। तो विष कन्या हुआ करती थी। अन्य प्रकार की बातें भी आती हैं। अब क्या होता है कि आज के युग में भी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। क्या बोलते हैं उसको, लोग अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कन्या को, स्त्री को, सुंदर स्त्री को आगे कर देते हैं, किसी को गिराने के लिए स्त्री को आगे कर देते हैं, किसी का चरित्र हनन करने के लिए स्त्री को आगे कर देते हैं। क्या आजकल भी तो ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द है न्यूज वाले बोलते हैं बार बार उसे, हनी ट्रैप। हाँ, कौन सा नाम लिखवा दिया, एक देवी का भी नाम था यार पीछे में, वो भी देवी भी खूब न्यूज चैनलों में चली। खैर नहीं, हमारा मतलब यहाँ किसी और से नहीं है। आजकल भी हम लोग मिसयूज कर ही रहे हैं कई चीजों का। एक बात हम बता दें, जब किसी को गिराने की इच्छा हमारे मन में आती है ना, हम उसी समय गिर जाते हैं। हम गिरते हैं उससे पहले। हम तो एक ही निवेदन करेंगे, भैया किसी को गिराओ मत, अपने आप को उठाने का काम करो। अगर ईमानदार हो तो, अगर मानव हो तो, अगर तुम में मानवता कहीं बची हुई है तो गिराओ क्यों, उठाओ, अपने आप को उठाओ ना, अपने आप को आगे लेके जाओ, कोई बुराई नहीं। खैर लीव इट, इससे हमें क्या। कहां थे? माता रानी बोली, देवी मैया बोले चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। बोले माँ कुछ व्यवस्था करो। बोले अभी करते हैं। एक काम करते हैं, हम इन्हें मोहित करेंगी और तुम अपनी लीला करना। बोले हाँ माता जी चिंता नहीं। और उसी समय माता रानी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप, उसे देखते ही भगवती के उस रूप लावण्य को देखते ही मधु और केटव दोनों ही मां भगवती के नैन के बाणों से बिध गए। अब मुस्कुरा के देख रहे थे, थोड़ा हाव भाव भी दिखा रहे हैं। ये जो पुरुष होते हैं जो कहीं नहीं हारते, वो शक्ति के आगे हार जाते हैं।
शक्ति के बाल खुले हों, शक्ति का श्रृंगार अच्छा हो, चेहरा हो ब्यूटी पार्लर से आ रही हो शक्ति, और वो थोड़े यूं करती हुई आ रही हो, चश्मा बसमा चढ़ा हो, चाल डाल ठीक हो, बड़े से बड़ा शक्तिमान, बड़े से बड़ा पदवान, बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा गुणवान हरि कृपा के बगैर परास्त हो जाता है। बड़े से बड़ा देवी माँ ने मुस्कुराकर हाव भावों से मधुकेटभ को इतना आकर्षित कर लिया, इतना आकर्षित कर लिया कि अब वो अपनी सुध में नहीं थे, दोनों सुध बुध खो चुके थे, रूप था और मोहित हो गए थे। उसी समय भगवान नारायण बोले उठे, क्या अरे वत्स, क्या युद्ध किया तुम लोगों ने, क्या युद्ध किया है तुम लोगों ने, बहुत गजब का युद्ध किया है। मैं तुम्हारी युद्ध शैली से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। क्या हमसे कोई वरदान मांग लो, जो मांगोगे सो दे देंगे। कह कौन रहे? नारायण भगवान। किसके सामने? देवी के आगे। और देवी में फिलहाल मधुकेटभ का मन फंसा हुआ, आकर्षित है। सिचुएशन संसार की सोचो कि कोई पुरुष किसी को चाहता है और उस पुरुष को उसी के सामने जिसको चाहता है उससे कहो तुम्हें कुछ चाहिए कि हम दे दें, क्या कुछ चाहिए? बोलो उस पुरुष को क्या लगेगा? बोला हेल्प भी चाहिए तो उसके सामने नहीं चाहिए, पीछे से हेल्प कर। अब उसमें जलालत फील होती, अच्छा तू देगा। वही हुआ मधुकेटभ को। बोले अच्छा तुम लोग मुझे दोगे, तुम दोगे हमें? तुम क्या दोगे? अरे हम तुमसे ज्यादा बलवान हैं, तुम जो मांगो सो हम दे दें, तुम वरदान मांगो हमसे। देवी के आगे बड़ा बनना है ना, जिसको हम प्रेम कर रहे हैं, जिसके मोह में फंस गए, अब उसके आगे बड़ा बनना है। यही नहीं, पति संसार के पति, चाहे पूरा बाजार डूब जाए पर पत्नी के आगे ऐसे ही जाएगा, बढ़ चढ़ गया। ऐसा होता ही है, क्या करें, संसार है। इस देवियों के आगे थोड़ा दिखना पड़ता है। तो बोले तू देगा वरदान हमें? अरे हमसे वरदान मांग। मधुकेटभ बोले नारायण भगवान से जो वरदान चाहिए सो मांग। बोले कोई बात नहीं, तुम नहीं मांगते तो हम मांग लेते हैं। हाँ मांगो, हम तुम्हें वही वरदान देंगे जो तुम चाहते हो। बोले यही वरदान चाहते तो हमारे हाथों से मर जाओ। बोले नारायण भगवान की। क्या वरदान मांगा? बोले तुम हमारे हाथों से मर जाओ। अब फंस गए ना, कौन से ट्रैक में? हाँ जो अभी अभी नाम ले रहे थे, फंस गए। देवी रूप जो था उसमें फंस गए थे मधुकेटभ, और उन देवी को प्रेम करने लगे या आकर्षित हो गए या उन्हें पाने की इच्छा। तो उनके आगे हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाए, इसके लिए का वरदान मांगो, तुम ही मांग लो। भगवान बोले हमारे हाथों से मर जाओ, हम ही बन जाते छोटे, हम ही दे दो। बोले हमारे हाथों से मर जाओ। और पर उनका शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका वचन गजब। बोले चलो हम तुम्हारे हाथों से मरना स्वीकार करते हैं। क्या गजब का बात, ये साधारण नहीं। आज का व्यक्ति चवन्नी पे झूठ बोलने वाला आदमी है, ये क्या जाने वचनबद्धता क्या होती है। बात बात पे कसम, झूठी कसम खाने वाले लोग, ये क्या जाने सत्य वचन का महत्व क्या होता है। प्राण दे दिए पर वचन झूठे नहीं किए। अब बताओ कैसे भगवान ने उनका वध कैसे किया? पूछो पूछो। अपनी जंघा पे अपनी गोद में सुलाकर भगवान ने सुदर्शन से उनका सर काटा। अब एक का काट रहे होंगे तो दूसरा देख रहा होगा, है? तो दूसरे को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, या उसे अपनी मौत नहीं दिख रही होगी, या उसने नहीं कह देना चाहिए था अरे मैं नहीं मान रहा, उसने दिया होगा उसे मार दो, नहीं ना। लेकिन नहीं, उन्होंने भी अपने प्राणों की, मेरे भाई का वचन है, मेरा वचन है। आहा, देखो ये सब कथाएं हैं, और ये कथा हम सबको शिक्षा देने के लिए। अब भगवान मधुकेटभ को मार के कौन से वो कोई बहुत बड़ी बात कर ली? क्यों मारना मधुकेटभ को? इसलिए मारना है क्योंकि असत्य की विजय नहीं होनी चाहिए, सत्य की विजय होनी चाहिए। अब भगवान ने युद्ध भी किया ना,
भाई भगवान ने युद्ध भी तो किया है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया है। 5000 वर्ष तक युद्ध किया है, और जब मर नहीं रहे क्योंकि उन्होंने वरदान ऐसा मांगा है, तो फिर भगवान ने अपने हाथों से उन्हीं का वरदान उन्हीं से मांगने के बाद और अपने हाथों से उनका कल्याण कर दिया है। बोलो राधे राधे।